Hello students, today I will discuss on a topic electric potential due to a point charge। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो बेसिक फंडामेंटल है जो आप सभी जानते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पहले ही पढ़ा है, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इसके डिटेल्स पर हम नहीं जा रहे हैं, बट आप सभी इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। इसी पर हमें क्या करना है, फ़िलहाल हम जिस टॉपिक को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे आपको क्या करना होगा इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको मैं देना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, इस वर्क को क्या लिख पाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्मॉल वर्क के लिए हम dx लिखेंगे पर यूनिट। सपोज हमने टेस्ट चार्ज का यूज़ किया है, सो क्यू नॉट। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डिटेल में जाएंगे, इस फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और इस कुछ तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमें वह एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक देयर इज अ चार्ज विच हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू। और इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं देयर इज अ पॉइंट पी बी एंड ए और यह पॉइंट है इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इस जैसा कि हम जानते हैं यह एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में बन रहा है। हमें पी पॉइंट पर, फिलहाल इस क्वेश्चन पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। और हम क्या एज्यूम करेंगे, हमारा एजम्पशंस होगा कि सपोज इन्फिनिटी से चार्ज को लाया गया है, एक चार्ज जो इन्फिनिटी पर था, जिस पर इस चार्ज के का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कैसा फोर्स लगता है, इसके वजह से कैसा लगेगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, तो वह रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और हम लोग अभी वर्क करेंगे कि सपोज इन्फिनिटी से उस चार्ज को ए पॉइंट पर लाया गया है और उसके बाद अभी हम चाहेंगे कि इस टेस्ट चार्ज दैट इज़ क्यू नॉट उसे हम ए से बी पर ले आएँ, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसे हम फाइंड कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमें चाहिए वर्क, और वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट सपोज यस, या डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने मान रखा है dx। तो आइए हम लोग वर्क करते हैं। सो बाय कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ चार्ज विच हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ टेस्ट चार्ज इनिशियली, सपोज दिस इज एट पॉइंट ए एंड हम जानते हैं दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस वंस रिपल्सिव फोर्स, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम दिस टेस्ट चार्ज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं राइट साइड में है। नाउ बाय कूलम्ब्स लॉ, इस फोर्स का इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी एफ इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि इस चार्ज या जो पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और यह जो टेस्ट चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स यहाँ पर कंसीडर किया है। नाउ द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। स्मॉल वर्क, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराया जा रहा है तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा। तो क्या एक्सप्रेशन होगा, डी डब्ल्यू फॉर स्मॉल वर्क एफ डॉट डी एक्स। फोर्स तो वही लग रहा है, इस चार्ज की वजह से यह तो चेंज नहीं करेगा। यस, वेरी करता है, बट फिलहाल इस पॉइंट पर, स्मॉल डिस्टेंस पर अभी हम इसे समझ सकते हैं कि यह एफ ही लग रहा है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। सो एफ डॉट डी एक्स, ओके। सो वी कैन राइट, यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं इसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वर्क डन इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो बीच में जो आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द डॉट साइन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट इट एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। अभी आपको समझना होगा कि यहाँ 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया।
तो 180 डिग्री देखिए फोर्स का डायरेक्शन है आपका राइट साइड, या जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को राइट साइड पुश कर रही है, जबकि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा बाहर से और हमें इस चार्ज को लेफ़्ट डायरेक्शन में लाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि फोर्स चार्ज ने राइट साइड लगाया है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वह लेफ़्ट डायरेक्शन में हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द लेफ़्ट डायरेक्शन एंड फोर्स इज़ इन द राइट डायरेक्शन, देयरफॉर द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ 180 डिग्री। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा है। And the value of 180 degree that is -1, so it will become -f dx. Now जैसा कि हमने आपको बताया है टोटल वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी से p पॉइंट लाने में कितना वर्क डन किया गया, दैट इज द टोटल वर्क डन। सो वी विल इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्क एंड वी गेट टोटल वर्क w। और राइट साइड भी हमें इंटीग्रेट करना होगा इस वाले एक्सप्रेशन को। सो वी विल पुट लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। हमें इन्फिनिटी से कहाँ पहुँचाना है, एक ऐसा डिस्टेंस जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। ओके, सो अब तो हमारा मैथमेटिकल्स वर्क रह गया। वी कैन राइट इन फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेशन के अंदर में रख दिया है, क्योंकि इसका यह इंटीग्रेट हो जाएगा रेस्पेक्ट टू डी एक्स के फॉर्म में, एंड वी विल गेट -x। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हुआ है। dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट किया गया है, इसे हम लोग लिख लेंगे x⁻² इंटू डी एक्स। और सभी को 12th क्लास वाले में स्टूडेंट को इंटीग्रेट करना ज़रूर आता है। -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज़ x⁻1 डिवाइडेड बाई -1, और इसे हम लिख पाएंगे इस वाले को 1/x और ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से हमने इस वाले वैल्यू का यूज़ किया है। वेट करेंगे थोड़ा। तो इस तरह से इस -1/x को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद हमें यह मिलेगा और लिमिट बढ़ा देंगे। पहले अपर लिमिट r, x की जगह r बैठ जाएगा और इन्फिनिटी सेकेंड माइनस साइन के बाद इन्फिनिटी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एक एक्सप्रेशन दैट इज़ द फॉर वर्क डन। ऐसे इस टॉपिक में हमें वर्क डन फाइंड तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे लिख लेंगे दैट इज़ Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P यहाँ पर। तो आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे V = W/Q0, एंड वर्क के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेंगे दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख पा रहे हैं आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और जब Q0 से डिवाइड करेंगे तो यह Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा Q/R। सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज़ V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और इस टॉपिक में आपने देखा दिस Q इज ए पॉइंट चार्ज, दिस इज ए टेस्ट चार्ज, वी हैड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और हमने इस एक्सप्रेशन को डेराइव कर लिया। चलिए इसी टॉपिक में एक छोटा सा ग्राफ है जिसे हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। हमारे ऑलमोस्ट सारे बुक्स में इसे बताया जाता है कि यह ग्राफ क्या है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और यहाँ पर पोटेंशियल को जिसे अभी तुरंत हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो सपोज सेम चार्ज के लिए अगर यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये वेरी किसकी वजह से करेगा यह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस R के वजह से या डिस्टेंस के वजह से। यहाँ पर R² है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं R। तो ग्राफ कुछ इस तरह से क्यों बना है, तो देखिए किसी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा R के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरह से है, और ग्रेजुअली या सडनली फॉल डाउन होता है, फिर इस तरह से
मूव करता है। देखिए यहाँ पर अभी आपको ग्राफ का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 1/r² का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। आप सिंपली कर सकते हैं, आप ट्राई करिए 1y एंड 1/r², इन पर आप डाटा कुछ सेट करिए और जैसा आपने ग्राफ सीखा है उस तरह से आप बनाएंगे। और जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इवन आप y वर्सेस 1/r का भी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसी ढंग का ग्राफ आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये समझाना कि ये जो ग्राफ हैं, ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट करते हैं। तो आपको ग्राफ के बारे में यही बताया जा रहा है कि एक मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वह भी सडनली फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सडनली फॉल हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। यह एक पॉइंट है, इस आर का कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वी वैल्यू मिलता है, हमारा ये जो रेड लाइन है वह पोटेंशियल से थोड़ा कम हो जाता है। यह नेचर तो सेम चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल का कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा कम होता है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं क्यों है। तो आप देख पा रहे हैं यह r² पर डिपेंड करता है, या कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये r पर डिपेंड करता है। ये बहुत यहाँ हम समझ सकते हैं r² का वैल्यू, और यह r में से यह ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो यह कितना होगा 4, अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9। तो ये ज़्यादा है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज करेगा। यही रीज़न है कि यह सडनली फॉल हुआ है और यह पोटेंशियल से भी नीचे आ गया। तो फिलहाल इस ग्राफ को आप ज़रूर लर्न कर लेंगे, और जो भी इस टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आप इसे इसी तरह से पढ़ लेंगे। थैंक यू।